आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। और जैसे नाउन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स है मैं वही करा रहा हूँ आपको। इसी तरह हम डेली का डेली एक टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है केवल, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास। यहाँ पर है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे राम एंड श्याम हैव कम। तो सिंपल सी बात है गाइस, जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े होते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब कैसी आती है, याद रखना प्लूरल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर राम एंड श्याम ये दो नाउन हैं। कितने नाउन हैं? दो नाउन हैं। और दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बिल्कुल सही है। अ बुक एंड अ पेन। तो अ बुक एक नाउन हुआ और ए पेन एक नाउन हुआ, और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या इवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। कहने का तात्पर्य गाइस ये है, जब दो नाउन हमारे हों और वो एंड से जुड़े हैं लेकिन किंतु उनके पहले ईच या इवरी का प्रयोग किया जाए। किनके पहले? वो दोनों नाउन के पहले ईच या इवरी का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे बॉय और गर्ल क्या है? नाउन है, और ये दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हैं और इन दोनों नाउन के पहले ईच या इवरी आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। क्या कहा? फिर एक बार देखिएगा। जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों और उन दोनों नाउन के पहले ईच या इवरी का प्रयोग किया जाए तो वर्ब याद रखना सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला पॉइंट जैसे ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। तो बॉय एंड गर्ल ये क्या है? नाउन है और ये एंड से जुड़े हैं और इन दोनों नाउन के पहले या ईच या इवरी आ जाए या इनमें से किसी एक के पहले ईच या इवरी आ जाए तो याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर अगला कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे ब्रेड एंड बटर। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। ब्रेड एंड बटर ये एक प्रकार का फ्रेज है, देखा जाए तो ब्रेड एंड बटर, तो वर्ब इसमें कैसी है? सिंगुलर है। ऐसी बहुत सारे फ्रेजेस हैं। ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी, हार्ट्स एंड कैरीज, है ना। तो इनमें क्या होता है? वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज, इन एडिशन टू, ठीक है, एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एक्कम्पनाइड बाय, जहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। एलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्कम्पनाइड बाय। इनमें क्या होता है? इनके पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, नाउन या प्रोनाउन कैसा है। इनके पहले एज वेल एज के पहले आपको देखना है सब्जेक्ट कैसा है, इन एडिशन टू के पहले देखना है सब्जेक्ट कैसा है, एलॉन्ग विद के पहले देखना है, टुगेदर विद के पहले देखना है, एक्कम्पनाइड बाय के पहले देखना है। एज वेल एज लिखा है, एज वेल एज के पहले यू प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। टुगेदर विद के पहले ही है, ही कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। कहने के मेरे तात्पर्य ये है कि इनके आपको पहले देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर? अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर आइदर आर से जुड़े हों तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। नाइदर का पेयर नार से बनता है और आइदर का पेयर आर से बनता है। तो नाइदर यू नार आई, इनके पहले आप इनके बाद में देखो, जैसे आर के बाद में देखना है, नार के बाद में देखना है और बट आल्सो के बाद में देखना है सब्जेक्ट कैसा है आपका, ठीक है। नार के बाद में आई के साथ में एम लगाते हो, नार के साथ में ही लिखा है, ही के साथ में इज लगाते हो। अब उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। नाइदर प्रकाश नार हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days, नो एरर।
तो नाइदर का पेयर नार से बनता है, नार के बाद में लिखा है हिज ब्रदर, हिज ब्रदर मतलब कि उसका भाई, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर, आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। क्या होगा, इज होगा, क्योंकि सिंपल है। आपने देखा नाइदर का पेयर नार से बनता है और आइदर का पेयर आर से बनता है, तो इनके बाद में देखना है ना सब्जेक्ट कैसा है। तो नार के बाद में देखो आप सब्जेक्ट कैसा, हिज ब्रदर, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी ना, आर थोड़ी होगी यहाँ पर। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर 9, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस हद से ज़्यादा पूछा जाता है कि वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा। याद रखना, वन ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो नाउन प्लूरल आता है। कैसा आता है, प्लूरल आता है। अब देखते हैं, ईच ऑफ के बाद में भी नाउन प्लूरल, आइदर ऑफ के बाद में भी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद भी जो एवरी वन ऑफ, इनके बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा है, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। और सबसे ज़्यादा वन ऑफ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है। याद रखना, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगी। एक बार मैं पढ़े दे रहा हूँ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, नो एरर। अब देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देंगे इसका। ठीक है, अगला रूल अपन लोग ये वाला बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज, मैंने आपको बताया ना, एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, एलॉन्ग विद, इनके पहले आपको देखना है सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, रीतु, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी ना, है वो थोड़ी यहाँ पर होगा, यहाँ पर होना चाहिए हैज। क्लियर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा।